हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। काफ़ी दिनों बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ। सो दिस वीडियो इज़ रिलेटेड टू माय ट्रेनिंग एंड दिस ट्रेनिंग इज़ इन हैदराबाद। तो मैं हैदराबाद जा रही हूँ और अभी मैं फ़िलहाल एयरपोर्ट पर हूँ। सो मैंने चेक इन वगैरह कर लिया था और मैं आराम से अपनी सीट पर बैठ भी गई थी। ड्यूरिंग द वर्क कभी कभी जब आपको इस तरह का ब्रेक मिलता है तो ये एक रिफ़्रेशमेंट की तरह काम करता है आपके लिए। एक बहुत अच्छा एहसास दिलाता है कि ओके आई कैन स्टे अ लिटिल बिट अवे फ्रॉम माय वर्क। तो ये कई चीज़ों के सेल्फ रियलाइजेशन में या कई नई चीज़ों को सीखने में बहुत हेल्प करता है। सो हियर माय प्लेन इज़ टेकिंग ऑफ एंड वी आर गोइंग टू हैदराबाद। इनिशियली मैं आना नहीं चाह रही थी बिकॉज़ क्या होता है ना कि आप जब अपना काम छोड़ कर के आते हो तो बाद में आपके काम का प्रेशर भी काफ़ी बढ़ जाता है। एंड देन व्हेन यू कम बैक यू सी ऑल योर वर्क इज़ पाइल्ड अप एंड वेटिंग फॉर यू। सो आई वाज लाइक कि अगर मैं जाऊंगी तो फिर कुछ ना कुछ तो पेंडिंग रहेगा। सो बट ठीक है, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। सो आई डिसाइडेड कि लेट्स गो। सो आसमान को देखना कितना अच्छा लगता है ना। ऐसा लगता है कि आप एक परिंदा हैं। सो क्योंकि मैं काफ़ी अर्ली मॉर्निंग निकली थी तो आई कुड नॉट हैव एनीथिंग टू ईट और मैंने ब्रेकफास्ट या ऐसा कुछ अवेलेबल नहीं था। सो इसीलिए मैंने अपनी फ़्लाइट में ही जो है इनका ब्रेकफास्ट या मील जो ऐसा कुछ था वो अवेल कर लिया था। सो आई हैड ऑर्डर्ड पालक कॉर्न सैंडविच एंड इसके साथ इन्होंने छोटे छोटे कुछ बेरी मिक्स एंड सम मैंगो आमरस जैसा कुछ दिया था। साथ में कुछ राइस क्रैकर्स भी थे। दे ऑल टेस्टेड वेल और वैसे भी जब भूख लगी हो ना तो अच्छा ही लगता है। सो आफ्टर फिनिशिंग माई फूड आई टुक सम नैप और अच्छी नींद आई थी बिकॉज़ मैं सुबह काफ़ी अर्ली मॉर्निंग निकल गई थी। तो मुझे कब मेरी आँख लगी थी मुझे पता नहीं चला। सो पायलट के अनाउंसमेंट के बाद आई केम टू नो कि वी आर अबाउट टू रीच हैदराबाद। और आपको मैं प्लेन से दिखा सकती हूँ ये नज़ारे के ऊपर से हैदराबाद कैसा दिखता है। और अब हम लोग लैंड भी कर रहे हैं हैदराबाद। वेदर काफ़ी अच्छा था, प्लेजेंट था। सो मैंने जैसे ही लैंड किया मैंने अपना बैग लिया और मैं जल्दी से बस पर चढ़ गई टू रीच द एयरपोर्ट एंड पिक माय बैग। बाहर निकलकर मैंने अपना कैब बुक किया और कैब लेने के बाद यहाँ पर मैं एयरपोर्ट से निकल रही थी। एयरपोर्ट के बाहर का जो व्यू था वो बहुत ही सीनिक था। So you also enjoy the views of Hyderabad with me? सो मेरे कॉलेज का डेस्टिनेशन अब आने वाला था जहाँ पर मैं स्टे करने वाली थी और जहाँ पर मैं ट्रेनिंग करने वाली थी। ये एरिया हैदराबाद का बेगमपेट एरिया कहलाता है एंड दिस इज़ वन ऑफ द मेन एरियाज़ ऑफ हैदराबाद। वन ऑफ द जहाँ पर बड़े बड़े इंस्टीट्यूट या फिर सरकारी गेस्ट हाउस और उनके ट्रेनिंग सेंटर्स और स्टेट पीसीएस आईएएस वगैरह के जहाँ ट्रेनिंग सेंटर्स होते हैं वहीं पर हमारा भी ट्रेनिंग सेंटर था। इट्स इन वन ऑफ द प्राइम लोकेशंस। सो अभी हम लोग धीरे धीरे अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे ही मैं ट्रेनिंग सेंटर पहुंची वहाँ के स्टाफ बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने तुरंत मेरा बैग उठाया और मुझे रिसेप्शन पर ले गए। वहाँ पर
मेरे नाम वगैरह की उन्होंने एंट्री की, सारे डिटेल्स मुझसे फ़िलअप करवाए और मुझे रूम अलॉट कर दिया गया। रूम में मैंने जाकर के उन्होंने ही सामान रख दिया एंड दे इन्फॉर्म्ड मी कि लंच टाइम इज़ गोइंग टू ऑलमोस्ट ओवर, सो इट्स बेटर दैट आई गो एंड हैव माई लंच, बिकॉज़ उसके बाद फिर सीधे मुझे रात में डिनर खाने को मिलता। So guys, I'll show you around my college. This college is spread in wide acres of land and यहाँ पर काफ़ी सारी amenities अवेलेबल है। अगर आपको जिम जाना है तो आप जिम जा सकते हैं, योगा करना चाहें तो योगा के लिए एक स्पेस बना हुआ है। If you are interested in playing games, then there is a sports ground also. So here I am showing around the campus. This is the basically hostel block area and ये एक अलग से स्पोर्ट्स एरिया बनाया हुआ है जहाँ पर आप टेबल टेनिस या फिर बैडमिंटन और क्रिकेट खेल सकते हो। दिस इज़ दी अनदर ब्लॉक जहाँ पर ट्रेनिंग की फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड है। यहाँ पर क्लासेस हैं और रूम्स में सिस्टम्स लगे हुए हैं। अगर आपको सिस्टम यूज़ करना हो तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। सो हियर आई एम मूविंग टुवर्ड्स द अनदर पार्ट ऑफ दिस ट्रेनिंग सेंटर जहाँ आप अभी देखेंगे बहुत सारी ग्रीनरी। Now this is a small area created for some cultural activities. You can see beautiful painting on the wall and a small stage has also been created so that some good cultural programs can be held here. One thing I noticed here that a lot of staff was there to take care of the premises, चाहे वो related to gardening हो, cleanliness हो या किसी भी तरह के maintenance work के लिए यहाँ पे काफ़ी सारे staff हैं जो सिर्फ इस premises की देखभाल करते हैं। So here I am moving forward towards the another area of residence. This area has a lot of greenery along with the residence of the staff who are staying here. As you can see, this area has good sitting arrangements और यहाँ पर चेयर्स और टेबल लगाए हुए हैं so that if you want to enjoy the nature you can enjoy and sit for some time. There is झूला also जहाँ पर आप बैठकर अच्छे पिक्चर्स क्लिक करा सकते हैं और सीनरीज का मज़ा ले सकते हैं। चलिए मैं आपको अब ले चलती हूँ इसकी एक और हिडन पार्ट में जहाँ बहुत ही प्यारी सी गार्डनिंग हो रखी है। इस छोटे से एरिया का एंट्रेंस ही इतना प्यारा सा था कि बहुत अच्छा लग रहा था और ये जो चारों तरफ ट्रीज़ लगाई हुई हैं ये अपने आप में ही एक ऐसे फेंस का काम कर रही हैं
और बीच में एक ऐसे अम्ब्रेला, कलरफुल अम्ब्रेला दिया हुआ है। So we sat here for some time and enjoyed our evening. बहुत पीसफुल लग रहा था। So now I will show you different type of flowers here. As you can see, roses were having so many types and colors, and one thing I would like to share that if you really want to experience peace, just be in between the nature and just feel your surrounding. You know, sometimes it is so healing. So guys, if you really like the video, do let me know in the comment section, and thanks for showing patience. Please like, share and subscribe. Thank you so much for watching.